जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका मैथ सब्जेक्ट का टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। ठीक है, जो आपके एग्जाम 2024 के लिए दिया गया है। ठीक है, तो हम इसके पहले वीडियो में ये दो चर वाला जो रैखिक समीकरण यानी चैप्टर 3 है, इसके पहले वीडियो में मैंने, ठीक है, कहाँ तक ले बता दिया है आपको। तो इसके पहले वीडियो में आपका कहाँ तक बताया था, तो 34 तक बता दिया है। इसके बाद आज हम इसमें देखने वाले हैं 35 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो चलिए, ये दूसरा वीडियो है, इसमें आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो बोला है कि यदि इकाई अंक x और दहाई अंक y, इकाई अंक x और दहाई अंक y, ठीक है, तो दो अंकों वाली संख्या होगी। तो चलिए, अब इसमें हम संख्या की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो दो अंक वाली संख्या हम 36 ले लेते हैं। ठीक है, तो 36 को कैसे लिखते हैं, 36 को कैसे लिख सकते हैं, 30 + 6 लिख सकते हैं। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 10 + 6 लिख सकते हैं, है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यानी कि क्या किए, इस 3 में हमने 10 से गुना करे, यानी y में हम 10 से गुना कर लेंगे तो 10y, और इसको जोड़ देंगे +x। ठीक है, जिस तरह से 6 को हम जोड़े थे, यानी कि कितना आएगा, इसका संख्या कितना बनेगा, 10y + x बनेगा इसका आंसर। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन बी आंसर हो गया। अब चलिए 36 नंबर देखिए क्वेश्चन। 36 बोला है दोस्तों कि ये जो समीकरण है, दो समीकरण दिए हैं, ये दोनों का हल पूछ रहा है। तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। चलिए पहला हम ऑप्शन पहला हम समीकरण लिख लेते हैं। 2x + 3y = 12 लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए हम पहले हम x का मान क्या है, 2 है, और y का मान 3 है, भरेंगे। तो चलिए x का मान 2 भर लेते हैं और y का मान 3 भर लेते हैं। अब करते हैं इसको सोल्यूशन, 2 दूना 4, 3 3 9, 9 9 4 कितना हो रहा है, 13, जो कि यहाँ पे 12 लाना था, ये तो गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए उत्तर नहीं होगा। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन के लिए क्या है, x का मान 2 और y का मान -3 है। तो हम कितना लिखेंगे, पहले समीकरण लिख लेते हैं, 2x + 3y = 12। तो x के जगह पे हम क्या भर देंगे, 2 लिखा हुआ है, और y के जगह पे कितना लिखा है, -3 लिखा है। ओके, चलिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 दूना 4 और माइनस प्लस -3 यही 9, घट के कितना आ जा रहा है, ये तो घट के -5 आ रहा है, 12 के बराबर, ये भी नहीं हुआ, यानी आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन सी भर के देखते हैं, कितना है, 2x + 3y बराबर में हमको 12 लाना है। ठीक है ना, कितना, x का मान 3 और y का मान 2 है, x का मान 3 भर लीजिए, x का मान 3 और y का मान 2 भर लीजिए। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 6 जोड़ने पर 12 हो जा रहा है, जो कि 12 लाना था, आ गया, यानी यही आपको संतुष्ट कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अब देखते हैं 37 नंबर, ये इतना है और ये दूसरा समीकरण इतना है, हल पूछ रहा है, तो कैसे चेक करेंगे भाई। तो हम क्या लगाएंगे, a1/a2 और b1/b2, सूत्र है हमको तो याद होगा, आपको तो सूत्र याद है ना, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, इसी पर भर के चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले a1 के स्थान पे क्या है, x में कुछ नहीं सर रहता, 1 है, और a2 में -3 लिखा हुआ है, और b1 में 2 है, y में 2, और b2 में -6 लिखा है, और c1 के स्थान पे क्या है, 5 लिखा हुआ है, और c2 के स्थान पे 1 लिखा हुआ है। ओके, अब इसको आप चाहेंगे तो काटेंगे, तो कितना बार में कटेगा, ये आपका 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इधर भी 1/-3 आ गया, और इसमें भी आ गया है बराबर 1/-3 आ गया है इसमें भी। ओके, और बराबर में 5 कितना लिखा हुआ है, 1। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए, ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए ना, -1/3 -1/3, ये दोनों बराबर है। ये तीसरा वाला बराबर नहीं हो रहा है, तीसरा वाला,
तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए और ये तीसरा अगर बराबर नहीं होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, समानांतर रेखा होता है। तो देखिए इसका कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला सवाल है, इतना पहला समीकरण और दूसरा समीकरण के कोई हल न होने के शर्त पर बनाना है। तो चलिए हम कोई हल नहीं होने का शर्त अभी आपको बताए हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखिए नॉट इक्वल टू यहाँ लिखना है, तो यहाँ पे कोई हल नहीं होने के में लास्ट में नॉट इक्वल टू लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए a1 के स्थान पे k लिखा हुआ है, a2 के स्थान पे 6 लिखा हुआ है, b1 के स्थान पे -5 लिखा हुआ है और b2 के स्थान पे 2 लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू है और c1 के स्थान पे 2 है और c2 के स्थान पे 7 है। अब देखिए तो हमको क्या, ये तो क्रॉस वाला हमको नहीं लेना है, हमको सिर्फ इसी दोनों को सॉल्व कर लेना है। इसको काटेंगे तो 3 बार में चल जाएगा। यहाँ पे एक, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, एक में के से करेंगे, एक में के से करेंगे तो क्या हो जाएगा के, और 3 में 5 से करेंगे तब 5 दूना कितना, 5 से कितना हो जाएगा 15, आई माइनस बचल था तो माइनस, तो -15 के का मान आ रहा है, तो -15 के ने है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे देखिए 39 नंबर, दो चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। प्रतिच्छेदी हल देखिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका केवल एक हल होता है या नहीं तो अद्वितीय हल होता है, यही बात बोला गया है। अद्वितीय के मतलब दूसरा नहीं, सिर्फ एक हो, तो सिर्फ एक यानी ऑप्शन नंबर ए उत्तर। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण के योग में इतना और इतना के क्या हो सकता है, तो चलिए हम चेक करते हैं। तो a1/a2 पहले हम चेक करेंगे, ओके, फिर b1/b2 चेक करेंगे, फिर c1/c2 चेक करेंगे, ठीक है, चेक करते हैं। तो a1 x में क्या सट रहा हुआ है, एक सट रहा था, और यहाँ पे b1 a1 a2 के जगह पे कितना है 2, c1 कितना है 3 लिखा हुआ है, एक y में सटा हुआ, इस y में -5 सट रहा है यानी b2 का मान -5, और c1 -4 है और c2 कितना है -1 है, ओके। अब ये माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब देख रहे हैं तीनों के तीनों अलग अलग आ रहा है, यानी तीनों के तीनों नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो पहले के नॉट इक्वल टू आ गए थे, तीनों नॉट इक्वल टू आए चाहे ना, लेकिन पहला ही अगर नॉट इक्वल टू दिख गया तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, ठीक है, रेखा प्रतिच्छेदी। हल पूछेंगे तो अद्वितीय हल होता है इसका, ठीक है। और विरोधी होगा कि अविरोधी होगा प्रतिच्छेदी का, तो चलिए हम आपको सूत्र तो बतेबे किए थे, फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं, ठीक है, क्या होता है। तो देखिए प्रतिच्छेदी होता है तो इसका क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पे शर्त लिखा हुआ है, अविरोधी होता है, क्या होता है, अविरोधी होता है, देखिए यहाँ से शर्त से देख लीजिए, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना कि क्या होगा, तो अविरोधी होता है, समझ गए। चलिए तो 40 नंबर के उत्तर क्या हो जाएगा, अविरोधी, प्रतिच्छेदी है इसलिए अविरोधी होगा। आगे देखते हैं, दो चर में रैखिक समीकरण के हल अनंत बोल रहा है, हल अनंत होता है तो वो संपाती रेखा होता है, सब सब बराबर हो जाता है तो संपाती रेखा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में आइए हम। ये देखिए 42 नंबर बोला है, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना के अनंत हल होने के शर्त लगाना है। तो अनंत हल में सब बराबर हो जाता है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो चलिए हम क्या करते हैं, a1 के स्थान पे क्या है, यहाँ पे a1 के x में क्या है 1 है तो लिख दिया, और a2 के स्थान पे यहाँ पे x में क्या छिपल है 5 है तो 5 लिख दिया। b1 के स्थान पे देखिए यहाँ पे y में क्या छिपल है 2 है तो 2। आगे देखिए b2 के स्थान पे y में इसमें क्या है k है तो k लिख दीजिए, और c1 के जगह पे क्या है, इसमें c1 के जगह 3 है और c2 के जगह यहाँ पे कितना है 15 है। बस तीनों बराबर होता है ना, अभी आपको बताया है कि तीनों बराबर होता है कब, जब अनंत हल कहेगा तब। तब इसको काटिए 5 तिहाई 15। अब देखिए तो इधर भी 1/5 आ गया, ठीक है, और इधर भी 1/5 आ गया, तो कोई भी एक 1/5 ले लीजिए,
ठीक है। तो चलिए हम इसी दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो के में एक से करेंगे तो के, अब 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी के का मान 10 आ जाएगा। तो देखिए ना कहाँ है 10, ऑप्शन नंबर बी उत्तर। आगे देखिए, इतना और इतना है तो वाई का मान क्या होगा। तो देख रहे हैं 2x प्लस वाई, ठीक, बराबर फिर लिखा है 2x माइनस वाई, ठीक है, और बराबर में दे दिया है √8। चलिए ई दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो हाई देख रहे हैं 2x से 2x क्या हो गया, कट गया, आई वाई यह ने क्या बचा -y, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये नहीं देना चाहिए था उसको। अब इधर ये आएगा -y, तो इधर आके क्या हो जाएगा +y, उधर कुछ नहीं तो 0, तो इधर 2y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसलिए y का मान निकालोगे 0/2, यानी कितना आ जाएगा 0, इसका y का मान आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा 0। ओके, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 नंबर बोला है के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती रेखा को दर्शाता है। संपाती में क्या होता है, सब बराबर, यानी a1/a2 पहले लिखते हैं। तो x में क्या छिपल है, 1 है, तो 1, a2 कितना, इस x में क्या छिपल है, 3 है, ठीक, बराबर। देखिए b1 कितना है, यहाँ पे 2 है, b1 के स्थान पे, और b2 के स्थान पे क्या लिखा है, k लिखा हुआ है। c1 के स्थान पे क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ है, और c2 के स्थान पे कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, ठीक। अब इसी को काट कूट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो इधर 1/3, इधर के 2/k, इधर 2 है, ठीक है, 2, और इधर के, और इधर कितना आया है 1/3। तो हम क्या करेंगे, दो को कोनो बराबर करते हैं, सब तो 1/3 ही भी है, ये भी 1/3 है। तो के में 1 से करोगे तो के, और 3 में 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 6। तो के का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपका, ऑप्शन डी आंसर। 45 नंबर देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, तीनों बराबर दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना कि अनंत हल होता है, अनगिनत हल होता है। आगे देखते हैं 46 नंबर, ये दो समीकरण दिया है, इसका हल पूछ रहा है। तो चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे हो, तो उसी तरह से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 चेक करेंगे। तो चलिए हम a1/a2 पहले चेक करते हैं। तो a1 कितना है 2, a2 कितना है, a2 कितना है, x में देख लिए, इसमें x में कितना है 6 लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा इधर उधर किया है, देख लीजिएगा, बराबर। इस y में क्या छिपल है 4, तो ये हो गया 4, इस y में क्या छिपल है 12, तो लिख दीजिए 12, ठीक। इस कांस्टेंट कितना इसमें है 3, इसमें कांस्टेंट कितना है 6। अब इसको काट करिएगा, तो ये कै बार में गया 3 बार में, ये कै बार में गया 3 बार में, ये कै बार में गया 2 बार में, यानी कि 1/3, 1/3 आ 1/2, यानी ई दोनों आपस में बराबर हो गया, ये तीसरा वाला नॉट इक्वल टू आ गया। तो हम बोलते हैं इसका क्या होता है, जब लास्ट में नॉट इक्वल टू आता है तो इसका समानांतर रेखा हल पूछेगा तो कोई हल नहीं। तो देखिए आपका कोई हल नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 47 नंबर, रैखिक समीकरण के योग में दो गो दे दिया है, अब इसके कितने हल होंगे पूछ रहा है, उसी तरह से चेक करना पड़ेगा इसको हमें। तो देखिए एक्स के जगह पे क्या है, 2 छिपल है, तो यहाँ पे 2 पहले ऊपर लिख दीजिए। इस एक्स में क्या है 6 है, 6 लिख दीजिए, ठीक। इस वाई में क्या छिपल है -3, ठीक, और इस वाई में क्या छिपल है -9। अब इस यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2 लिखा हुआ है, इसमें कांस्टेंट क्या है 5 लिखा हुआ है। चलिए अब इसको माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसको क्या बार में 3×3 = 9, इसको क्या बार में 3×3 = 9। तो देख लीजिए 1/3, 1/3 और 2/5, तो शुरू में बराबर हो जाए, लास्ट में क्या है नॉट इक्वल टू आ गया। तो अभी हम आपको बताए हैं ना कि इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन बी उत्तर। आगे देखिए 48 नंबर, के किस मान के लिए इतना और इतना के अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब क्या होता है, a1/a2
नॉट इजकल टू क्या होता है, नॉट इजकल टू B1 बटा B2, ये फार्मूला पर बनाना है। इसमें बीच में नॉट इजकल टू लगा रहता है। तो चलिए आपका है, देखिए एक्स में क्या छिपल है, के, तो लिख दीजिए के। इस एक्स में क्या छिपल है, 3, तो 3 लिख दीजिए। इस वाई में क्या छिपल है, 2, तो 2 लिख दीजिए। इस वाई में क्या छिपल है, 1, तो 1 लिख दीजिए। यहाँ पे बीच में नॉट इजकल टू लगा दीजिए। अब गुना कर लीजिए तिरछा तिरछी, तो के में 1 से करिएगा, 1 में के से तो क्या हो जाएगा, के इधर नॉट इजकल टू, इतना नॉट, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो का आ गया भाई, तो के नॉट इजकल टू 6 आंसर। तो देखिए ना केने है, के नॉट इजकल टू 6, ऑप्शन नंबर बी उत्तर है। देखिए वाई -4 बराबर 0, तो आलेख पर सरल रेखा कैसा होगा। जब y -4 बराबर 0 है तो y के मान क्या आ गया, 4। तो जब भी अगर आपका y का मान दे तो इसका y के उल्टा x याद रखिएगा। तो x अक्ष के दिशा में होगा, x अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है। आप आलेख पर भी अगर y पर यहाँ 4 देखते हैं तो खींचिएगा तो देख लीजिए किसके समानांतर हो रहा है, x के समानांतर हो रहा है कि नहीं। यही आंसर हो जाएगा आपका, y के उल्टा क्या हो जाएगा, x के समानांतर, x अक्ष के समानांतर। 50 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे नॉट इजकल टू की बात कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका हल क्या होता है। तो जब भी नॉट इजकल टू वाला सूत्र देता है दोनों, तो इसका अद्वितीय हल होता है। आपको ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। आप देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, इतना और इतना के हलों की संख्या पूछ रहा है, हल कैगो होगा। तो हल निकालना है आपको। तो चलिए चेक करते हैं, A1 कितना है, 4, A2 कितना है, 8, B1 कितना है, 10, B2 कितना है, 20, C1 कितना है, -22, ठीक, और C2 कितना है, -44, राइट। अब क्या करेंगे, हम काटेंगे इसको, तो माइनस माइनस प्लस, 22 दूना 44। आगे देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी काटेंगे। कितना बार में काटेंगे, 10 दूना 20। इसको भी काटेंगे, 4 दूना 8। यानी तीनों के तीनों क्या आ गया, 1/2, 1/2। सब बराबर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखा अनंत हल होता है। तो देखिए इसमें क्या है, क्या पूछ रहा है इसमें, पूछ रहा है आपका कि अनगिनत हल। हाँ आंसर तो दिया ही है ऑप्शन में, अनगिनत हल होगा, सब बराबर तो अनगिनत हल हो जाएगा। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 क्या बोल रहा है, इतना और इतना के आलेख किस सरल रेखा पर होगा। चलिए अब तो फिर ये भी, इसमें भी यही चेक करना है। तो करना क्या है आपको, वैसे ही चेक कर लीजिए। एक्स में क्या छिपल है, 2, तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिख लिए, ठीक है। इस दूसरे समीकरण एक्स में क्या है, 12, तो लिख दीजिए 12 बराबर। इसमें वाई में क्या छिपल है, -1, और इसमें वाई में क्या छिपल है, 7, ठीक। अब क्या करना है, इस यहाँ पे कांस्टेंट पहले समीकरण में -3 लिखा हुआ है और दूसरे समीकरण में -5 लिखा हुआ है। तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया, प्लस, ठीक। अब ये 2 छक 12 हो गया। तो कितना आ गया, 1/6 -1/7, और यहाँ पे 3/5। अब इस सब के सब बराबर नहीं है, तीन सब के सब अलग अलग है, सबके सब नॉट इजकल टू है। तो शुरुए में नॉट इजकल टू भेटा गया, तो इसका प्रतिच्छेदी रेखा अद्वितीय हल होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, प्रतिच्छेदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर। अब देखते हैं, अब देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि x-y बराबर 0 है तो आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो देखते हैं इसका, तो है x-y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y। अब x बराबर y, तो x का मान 1, तो y का भी मान 1, x का मान 2, तो y का भी मान 2, x का मान 3, तो y का भी मान 3, इस तरह से आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर आप ग्राफ खींच कर देखते हैं तो क्या आएगा, देखिए हम ग्राफ खींच के दिखाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ खींचेगा तो यहाँ से x का भी मान अगर 1 लेते हैं, मान लीजिए x का भी मान अगर 1 लेते हैं, तो यहाँ पे बिंदु बन जाएगा,
फिर यहाँ पे एक्स वाई का भी मान अगर लेते हैं, मतलब एक्स का भी मान 1, वाई का भी मान 1 लेते हैं, ठीक। और फिर एक्स का भी मान 2, वाई का भी मान 2, और इसी तरह से 3। तो इस तरह से आपका कुछ बिंदु बनेगा, जाएगा कहाँ से, मूल बिंदु से होकर जाएगा, याद रखिएगा। रेखा कहाँ से जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा, x माइनस वाई बराबर, यानी x बराबर y जब भी आएगा तो ये मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। तो देखिए मूल बिंदु से जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। आगे देखते हैं 54 नंबर। तो ये देखिए 54 नंबर भी उसी तरह से हमें सॉल्व करना है कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। पहला ही ऑप्शन उठाते हैं, पहला ही समीकरण में भरते हैं। तो पहला समीकरण कितना है, लिख दीजिए 3x माइनस 2y बराबर 12 लिखा हुआ है। तो चलिए हम x का मान कितना दिया है, 4, तो 4 भरेंगे तो 3 गुने 4 माइनस y का मान 0 है तो 2 गुने 0, तो 4 3 12, और 2 में से 0 से गुना तो 0, यानी 12 में से 0 घटा तो 12 आ गया, यानी कि 12 के बराबर आ गया। तो पहिल के ऑप्शन सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया, पहिल के ऑप्शन सही, ठीक है। अब देखते हैं 55 नंबर। एक किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का कोई हल नहीं होने का शर्त से बनाना है। तो कोई हल नहीं होने का शर्त क्या है, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और नॉट इजकल टू c1 बटा c2, यही होता है कोई हल नहीं होने का शर्त। इसी पर तो बोला है बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए x में a छिपल है तो a लिख दीजिए, इस x में 2 छिपल हुआ है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, और यहाँ पे b1 के जगह इस y में 10 है तो 10, और इस y में क्या है 5 है तो 5, नॉट इजकल टू है तो नॉट इजकल टू। अब c, यहाँ पे देखिए c कांस्टेंट इसमें 9 है और इसमें कांस्टेंट 11 है। तो हमें क्या करना है, मेरे को तो सिर्फ एक के मान से मतलब है, तो बस यही दोनों को सॉल्व कर लीजिए। पहले इसको काट लीजिए, 5 दूना 10, यहाँ पे 2 हो जा रहा है। अब ई का करेंगे, तिरछा तिरछी यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, अब एक में है ए से करेंगे तो ए, आई 2 है, यहाँ पे भी 2 था तो 2 दूना 4, ए के मान 4, देखिए ना केने है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर डी उत्तर। आगे देखते हैं इतना और इतना के हल, तो उसी तरह से चेक करेंगे। तो चलिए पहला समीकरण उठा लेते हैं, ठीक है। तो 3x माइनस कितना लिखा हुआ है 2y प्लस 3 है ना, प्लस 3, आप बराबर बोल दिया है 0। अब कैसे बनाएंगे, तो हम इसको 3x और माइनस 2y, यही प्लस वो हट जाएगा तो -3, हमको -3 लाना है। तो पहले x का मान 1 भरते हैं और y का मान 3, तो चलिए 3 और y का मान 3 भरना है, x का मान 1 और y का मान 3, पहला ऑप्शन से। तो 3 में 1 से गुना किया तो 3, और 3 दूना 6, घटाए तो कितना आएगा -3 आएगा, जो कि -3 लाना था। तो पहिल के ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपका पूरा चैप्टर का 2 चर वाला रैखिक समीकरण का योग चैप्टर जो था पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चौथा चैप्टर शुरू करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।